AUAP के 17वां सम्मेलन राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो सम्मेलन में लगभग 50 एशियन और पैसिफिक देश शामिल हैं। उच्च शिक्षा में आदर्श बदलाव के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे और अब ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं। We are privileged to have with us the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav. Dr. Yadav graduated from Vikram University with a Bachelor of Science degree. He further pursued his academic interests and completed LLB, Master of Arts, Master of Business Administration and Doctor of Philosophy degrees from the same university. He has been awarded by the President of India in 2011 and 12 and 2012 and 13 for promoting tourism in the state. Before taking the oath as the 19th Chief Minister of the state, Dr. Yadav played a crucial role as the Higher Education Minister in the cabinet led by Shri Shivraj Singh Chauhan ji. His efforts to elevate the glory of Madhya Pradesh at not only national but also international level have been commendable. His responsibilities in the education sector underscore his commitment to enhancing the quality of higher education in Madhya Pradesh, a dedication he undoubtedly carries forward in his current role as Chief Minister, shaping the future of Madhya Pradesh. I would like to request Honorable Chief Minister Sir to please address the gathering. एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक के आज 17वें सम्मेलन में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के खास करके इस एसोसिएशन के संस्थापक और चेयरमैन डॉक्टर साबुर खान बांग्लादेश में मंच पर अभी जिनने हमारा अपना विषय रखा, हमारे जागरण लेक सिटी के चांसलर श्रीमान हरिमोहन गुप्ता जी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एनडी पुस्का, रोमानिया डॉक्टर अनूप स्वरूप महासचिव, इस अवसर पर मौजूद हमारे एससीएस उच्च शिक्षा राजेंद्र जी, समस्त आगंतुक अतिथिगण, शिक्षा जगत की स्वनाम धन्य हस्तियां, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज का जो आपने टॉपिक निकाला, ये टॉपिक ही अपने आप में ये सारी बात कह देता है। उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप और हमारे जीवन मूल्य, हमारे कई सारे घटनाक्रम में इतने सी बात में दिखाई भी देते हैं और एहसास भी होता है, और ये भी समसामयिक होगा। आज के दौर में ये बात करना, अतीत की काल की कई घटनाएं हमको असामान्य लगेगी, उन बात को अगर दोहराएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये उस युग की बात है, आज के युग से कैसे इसका तादाद में मिलाएं। लेकिन अगर हम थोड़ी गहरी निगाह से देखेंगे तो कई सारी बातें आज भी होती उसी प्रकार से दिखाई दे रही है, उसके आसपास ही सारा माहौल बना हुआ है। हम सब अतीत के काल में भारत के गौरवशाली पक्ष की तरफ जाएंगे, हिस्ट्री अगर पकड़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि हमारे अपने अतीत में हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा तो मैं बांग्लादेश को भी अपने ही करीब पाता हूँ। इस विचार के आसपास जिस विचार से हम बात कर रहे हैं, कुछ विशेष बात है शिक्षा की व्यवस्था के साथ जोड़ करके बात करने के लिए कि यहाँ के लोग, इस हिंदुस्तान की अतीत की कोई भी एक घटना ऐसी नहीं मिलेगी जब यहाँ का शिक्षा पाया हुआ कोई भी शासन करता, राजा महाराजा कुलाध्यक्ष, किसी ने किसी देश पे कोई आक्रमण किया। लेकिन ये बात भी सही कि 1000 साल से 2000 साल तक, 2000 से लेकर और कई साल तक
यहाँ आकर के दुनिया के लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, इसके उदाहरण मिलेंगे। इसके उदाहरण तक्षशिला, नालंदा, ऐसे कई और विश्वविद्यालयों में मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे कोरिलेटेड हो रहा है। जो मैंने बात शुरू की थी कि जो अगर हम जीवन मूल्यों की बात करते हैं, अगर हम मेरिट की बात करते हैं, तो दोनों से तालमेल मिलाने में सबसे अच्छी कोई जगह है वो हिंदुस्तान है। इसकी गारंटी दे सकता हूँ। इस नाते से आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे विचार के लिए सर्वाधिक अनुकूल अगर कोई स्थान 200 से ज्यादा देशों में है तो वो हिंदुस्तान से मैं बात जोड़ के कर रहा हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जब योग्यता की तो कोई कमी नहीं थी रावण में। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता में कंस भी कम नहीं पड़ता था। योग्यता की बात करें तो ऐसे कई शासक देखे गए। लेकिन जीवन मूल्यों की अगर बात करें, हमारा मॉरल एक तरह से जो व्यवहार होना चाहिए, नैतिक मूल्यों की बात करें तो नैतिक मूल्यों में दोनों के बीच में जो अंतर था वो कौरव पांडव में भी हमको समान रूप से दिखाई देता है। कौरव में एक से बढ़कर एक महारथी, गति, सब कुछ थे। लेकिन नैतिक मूल्यों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर पांडव से वो पांडवों को हीरो बनाते हैं और ये विलेन हो जाते हैं। दोनों में जमीन आसमान के अंतर हो जाता है। कर्ण की अगर बात करो तो कर्ण की अपनी योग्यता किसी प्रकार से कोई कम नहीं। कर्ण का धनुर्धर होना, कर्ण की अपने जो टैलेंट है गजब का, अर्जुन कहीं नहीं लगता उसके आगे। लेकिन कर्ण की अपनी दृष्टि, कर्ण का अपना प्रतिशोध, उसके अपने अंदर के भाव, मनोभाव, स्वभाव, उसकी अपनी जिद, उसको अपनी सारी चीजों को चौपट करते हुए डूबते हुए जहाज के साथ खड़ा कर देते। भगवान कृष्ण ने तो आखिरी समय में भी कोशिश की उस रहस्य को उद्घाटित करते हुए, जिसके आधार पर वो एक तरह से बहुत असामान्य बात। लेकिन ये जो विषय अपना है उस विषय का एग्जाम्पल अगर अपन ढूंढेंगे तो कर्ण भी वही खड़ा दिखाई देता। रावण के भी ऐसे ही संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई ऐसा कोई राजा हो सकता है जिस राजा के बलबूते पर उसका अपना स्वयं का तो ठीक है, अपना स्वयं का महल बना ले, सोने का मातक भी ठीक है, लेकिन पूरी लंका सोने की कर दे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का मकान मेरे मकान जैसा होना चाहिए। अगर हम कल्पना करें, दोनों की तुलना करें कि रावण के जीवन में क्या उसको कमी थी, जो ग्रह नक्षत्रों को पकड़ के शनि को बांध के पटक ले, कितने उदाहरण भरे पड़े रावण के। लेकिन जिस बात की कमी थी वो हम सबके सामने, जिसके लिए इस तीनों लोक में त्राहिमाम मचता हो, वो वनखंडी भगवान श्री राम जमीन पे खड़े होकर के नैतिक मूल्यों के बलबूते पर जंगल के जानवरों के साथ, वनवासी आदिवासियों के साथ वो पराक्रम रचते। वो पराक्रम दोनों के बीच से हटा के देखें तो केवल वो मेरिट का और हमारी अपनी उच्च नैतिक मूल्यों की यही लड़ाई थी। इस लड़ाई ने सबका साथ दिया और अभी भी हम देख रहे हैं। अपन रूस यूक्रेन युद्ध देख लो, आज के परिदृश्य में देख लो, इजराइल का अपना संघर्ष देख लो। ये कहने वाले हो सकते हैं कि इजराइल के पक्ष से भी खड़ी होकर बात कर सकता हूँ, तो लेबनान और मैं गाजा पट्टी से भी जोड़ के बात करता हूँ। लेकिन ये बात भी सही कि इजराइल भी तो 2000 साल से अपने देश की जमीन ढूंढ रहा था। उसने भी कीमत चुकाई है, उसकी कीमत की भी बात करना पड़ेगा। उसके अतीत की जो अंदर की आग है, उस आग की तपन को भी देखना पड़ेगा। और अंततः दूर से कुछ और लड़ते दिखाई दे रहे हैं, रूस और यूक्रेन, लेकिन असली में वो लड़ रहे हैं क्या? लड़ कौन रहा, लड़ा कौन रहा है, मर कौन रहा, मरवा कौन रहा, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। आजकल तो मिसाइल गाइडेड जमाना है, लेकिन माइंड गाइडेड भी व्यवस्था है। अपने घर के अंदर आने वाली लड़ाई को एशिया तक रोक दो, ये भी तो कलाकारी है। आपस में लड़ के खत्म हो जाए तो हम सेफ रह जाएंगे।
ये भी तो कहीं ना कहीं से शिक्षा ही मिली होगी। लेकिन इस शिक्षा से बाकी चीजों के साथ फिर हमारे आदर्शों की बात आएगी, जीवन मूल्यों की बात आएगी। तो जीवन मूल्यों के बीच में आप ध्यान दोगे तो आपको ध्यान दिखाई देगा। शांति की बात करते कौन दिखाई दे रहा है? जो लोग बाइडेन से भी गले मिल रहा है और पुतिन से भी गले मिल रहा है, वो तो केवल भारत ही मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी मिल रहा है, इसके अलावा कोई मिल रहा है क्या? दोनों के बीच समानता के आधार पर, हमारे अपने आदर्शों के बलबूते पर आज के इस युग में कहाँ की शिक्षा मिली मुझे मालूम नहीं, लेकिन शिक्षा की बात करें तो एक थोड़ा सा एक उदाहरण और ध्यान में आए। हो सकता है वो थोड़ा पॉलिटिकल हो, लेकिन मैं उसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं कह रहा हूँ, समझने के एंगल से कह रहा हूँ। और समझने के एंगल से मैं नहीं समझ सकता हूँ कि उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे मन में आ रहा है इसलिए मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जनता की योजनाओं के लिए भागीदारी का भाव लेके चलना। हम नहीं मानते कि हमारे जो डायरेक्ट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट जिसको मिलना चाहिए, केवल कल्पना करो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान, वो कल्पना करें कि 2004 से लेकर 2013 तक हमारे जो सत्ताधीश प्रधानमंत्री करके रहे, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री फाइनेंस, वो खुद वित्त मंत्री रहे, खुद गवर्नर रहे, जिंदगी फाइनेंस में गुजारी, लेकिन वो कौन सी चूक हुई उनसे कि वो चूक एक चाय वाले के दिमाग में कि बगैर पैसे के भी खाता खुलता है बैंक में खाता खुलेगा और जिसका बेनिफिट उसके सीधे खाते में दे दे। ये कोई शिक्षा व्यवस्था की चूक है, व्यवस्था की चूक है, मन के भाव की चूक है। मुझे लगता है कि अंदर की आग की चूक है कि जिसका हक उसको तक जाना चाहिए। तो शिक्षा की जड़ों की गहराई उसी प्रकार से जुड़ती है जिसके आधार पर हमारे लिए अतीत में उदाहरण मिलता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का, चाणक्य चंद्रगुप्त के महामंत्री, चंद्रगुप्त शासक, लेकिन ऐसा कोई विद्वान जो शासन की व्यवस्था के अलावा बात करने उनसे मिलने जाता है, और जैसे ही मिलने जाता तो रात के समय हमारी पद्धति वैसी थी, जब दीप जला करके कोई बात कर रहा है, मिलकर आए, कि मेरे को आपसे मिलना है, आइए आपका स्वागत है, क्या बात करना है? मेरे को आपसे थोड़ी दूसरी बात करना है, शासन की कोई बात नहीं करना, कोई बात नहीं करना। तो जो जल रहा दीपक उसको बुझा देता है, दूसरा दीपक जलाता है। वो सज्जन देखते हैं गौर से क्या हुआ है, दूसरा दीपक जला, पहला क्यों बुझा दिया? तुमने क्या, वो पहले शासन का जल रहा था, मैं शासन का पैसा फालतू की दूसरी व्यवस्था के लिए नहीं दे सकता हूँ, ये मेरे देश के नैतिक मूल्यों के आधार पर है। आप निजी बात करना चाहो तो मेरे निजी तेल से जलने वाला दीपक है। ये जो अंदर की आग है, ये हमारे लिए अपने देश की उस गहराई की तरह बताने के लिए पर्याप्त है। मध्य प्रदेश की धरती पर मेरे एसोसिएशन के बैनर तले मैं हमारे लेक सिटी के खासकर यूनिवर्सिटी जागरण के हरिमोहन गुप्ता जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके कारण से आप यहाँ ये बड़ा आयोजन कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद दूंगा। और बांग्लादेश से तो हमारा ऐसे ही संबंध अलग ही प्रकार का, हमारी गंगा बिना बांग्लादेश की वो जाती नहीं गंगा सागर तक, आपके माध्यम से ही जाती हमारे लिए। वहाँ हुगली क्या कहते हैं, मुझे गंगा सागर तो है, गंगा जी का नाम हुगली करते थे बंगाल में। आप क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन है? अच्छा, अब नाम बदल दिया, आत्मा तो वही है, शरीर भी वही, पानी भी वही है। तो मैं मान के चलता हूँ हमारी अपनी गंगा की यात्रा में बांग्लादेश को समेटे हुए, और केवल यहाँ नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका यहाँ बार बार आना होगा, हर बार आपसे मिलते रहेंगे। मेरे अपने भाव को आपने समझने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके माध्यम से ये बने बनाए स्ट्रक्चर को तोड़ने का प्रयास किया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसे ज्ञान की कोई सीमा नहीं, इस प्रकार से ये जो सीमाएं बनी हुई थी, BA, BCom, BSc की डिग्री की, इसमें जिसको पढ़ना वो पढ़े,
इसलिए हमने उसको भी समाप्त किया और उम्र भी समाप्त की। इसलिए आप हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने दादा भी पढ़ सकते हैं, पापा भी पढ़ सकते हैं और बेटा भी पढ़ सकता है। डबल डिग्री भी कर सकते हैं, 3 डिग्री भी कर सकते हैं अपने मध्य प्रदेश में। इसका ये भी हमने दरवाजा खोला। उम्र की भी कोई सीमा नहीं, किसी उम्र से भी जाके कोई पढ़ सकता है। बैंक में पैसे जमा करने के बाद क्रेडिट मिलता है, हमारी डिग्री में भी क्रेडिट देने की गुंजाइश है कि आपने 2 सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लिए, इसके बाद और किसी कॉलेज में जाकर के पढ़ना है और किसी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ना है, तो बाकी बचा हुआ हिसाब वहाँ से भी जोड़ सकते हैं, डिग्री आपको पूरी मिल जाएगी। ये एक दिन आपने कोई भी शिक्षा के पावन मंदिर में अर्थात कॉलेज में गुजारा तो उसका हिसाब रखते हुए ये बार बार आपको इस तरह की व्यवस्थाओं में से न गुजरना पड़े, ऐसे कई दायरे खोले। मुझे नहीं मालूम कि अभी कहीं है तो हमने लागू कर दिया, ये मान लो। हमारे दरवाजे बंद थे, हमने ताला खोलने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिसमें एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक यानी कि AUAP 17वें जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 में यहां पर आयोजित किया जा रहा है और 18 से 20 नवंबर 2024 को इसका आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर शिरकत की है। इसके पहले शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर क्या योजनाएं हैं सरकार की और क्या उपलब्धियां अब तक हासिल की है प्रदेश में, इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। है और ये हमारा गौरव है कि यह एसोसिएशन जिसके लगभग 200 से अधिक सदस्य हैं और 35 देशों में इसका विस्तार है। तो बेहद खास आयोजन है जिसका राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। AUAP का 17वां ये सम्मेलन है और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी जानकारी को यहाँ पर मुख्यमंत्री साझा कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने बताया कि कई सारी ऐसी उपलब्धियां प्रदेश की जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने हासिल की है, उसका भी उल्लेख करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आए। 17वां ये सम्मेलन है, इसके पहले कई सम्मेलन और आयोजित किए जा चुके हैं और इसका 17वां सम्मेलन है जो बेहद खास है। 18 नवंबर यानी कि आज ये सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो जागरण लेक्सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल के आयोजित है और जिसकी लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अभिनंदन है, वंदन है। तो AUAP महासम्मेलन प्रतिनिधियों को आपस में जुड़ने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एशिया प्रशांत विश्वविद्यालयों द्वारा क्षेत्र और दुनिया भर में साझेदारी करने के अभिनव तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का ये बेहद खास मौका है। और इस सम्मेलन में दूर दूर से मेहमान भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां प्रदेश की, वो साझा की है। हमारा गौरव है कि यह एसोसिएशन जिसके लगभग 200 से अधिक सदस्य हैं और 35 देशों में इसका विस्तार है। तो आपको बता दें कि इस सम्मेलन में लगभग 50 एशियन देशों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि बेहद खास मेहमान भी इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटीज का ये पहला कार्यक्रम पूरे न कि मध्य प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान। तो AUAP यानी कि एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, इसका 17वां ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए और 18 से 20 नवंबर 2024 को जागरण लेक्सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें परिवर्तनकारी कार्यक्रम उच्च शिक्षा के विकसित परिदृश्य में गहराई से उतरेगा और उच्च शिक्षा विकास किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इन तमाम चीजों को लेकर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो बेहद खास ये आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और इसके पहले कुछ देर पहले आप लाइव मुख्यमंत्री को सुन पा रहे थे। जागरण लेक्सिटी यूनिवर्सिटी इस एसोसिएशन को लेकर के मध्य प्रदेश में आई है और ये हमारा गौरव है कि यह एसोसिएशन जिसके लगभग 200 से अधिक सदस्य हैं और 35 देशों में इसका। तो सम्मेलन में करीब 50 एशियन और पैसिफिक देश भी शामिल हुए और इस लिहाज से विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और यानी कि कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है। मध्य प्रदेश में एसोसिएशन ऑफ एशिया एक्सीलेंस फ्रॉम योर ओन सेल्फ, ये भारत से आया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोगों के बीच में आए। और मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा, मैं उनके साथ एक और चीज़ बहुत शेयर करता हूँ। विक्रम विश्वविद्यालय
मदर साइंस कॉलेज, जो कि उन्होंने अभी पहचान लिया मुझे। तो हम लोग साथ में थे, मतलब उसी विश्वविद्यालय से निकले हैं और शुरुआत वहीं से। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में पहली बार AUAP का यहाँ आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश सरकार का आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपको मुझे विश्वास है कि भारत ने जो पहल ली है, पहली बार हुआ है AUAP का आयोजन। 30 वर्ष हो गए AUAP को, यूनेस्को ने सेटअप किया था 1995। 30 साल के बाद पहली बार भारत में आए हैं आपके तत्वाधान में। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। स्वनाम धन्य विद्वानों के बीच आकर के उस आयोजन में शरीक होना और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये तो हमारी धरती, भारत की धरती तो सदैव से शिक्षा का दुनिया में केंद्र रही है। हजारों साल से तक्षशिला, नालंदा ऐसे कई विश्वविद्यालयों की हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, जहाँ विश्व के जिज्ञासु विद्यार्थी आकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। हम सब सौभाग्यशाली मध्य प्रदेश और डबल दायित्व में भी है। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान भी कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे लिए आज के इस दौर में और समसामयिक हो जाता है, जब विश्व के बदलते परिदृश्य में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की आवश्यकता महसूस करते हुए इस टॉपिक पे आकर के सब लोग विचार कर रहे हैं। तो हमारा तो अतीत का काल ही ऐसा बताता है। अपने देश के अंदर भी जब हम भगवान राम और रावण के बीच देखते हैं, रावण में योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन नैतिक मूल्यों के आधार पर रावण की जो कमजोरी थी वो हमने कौरव पांडवों के बीच में भी महसूस की। हर काल हर युग में हमारे यहाँ, हमारे समाज के अंदर हीरो जो कोई भी रहे, वो सदैव नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी पहचान बनाते रहे। और आज के इस दौर में भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध हो, अमेरिका रसिया के संबंध हो, भारत ने शांति की बात करते हुए हर जगह अपनी पहचान भी बनाई है और भारत के अतीत की इस गौरवशाली पताका को भी फहराने का प्रयास किया है। हमारे अपने देश का अतीत का गौरव भी है कि भारत ने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया है, लेकिन भारत कभी किसी से झुका भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे अच्छे विचार को लेकर ये जब एक संगठन हमारे बीच आया है तो हमारी अच्छाई को दुनिया के बीच पहुँचाएगा। और मध्य प्रदेश की धरती को, खासकर हमारी राजधानी को चुना है, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी विदेश से आए मेहमानों का स्वागत है, अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी ने साबरमती जो फिल्म है उसकी तो गंगा नदी कहाँ गई? अभी गंगा नदी थी ना सर। इंग्लैंड जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभी पहले साबरमती कर लें। चलो साबरमती की तारीफ सर, विदेश यात्रा आप डिसाइड करो बोलना किधर है। साबरमती प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सकें। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत ख़राब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ऐसे में उस सत्य को आने में आज तो दूध का दूध, पानी का पानी करना ही चाहिए। सर, इंग्लैंड जर्मनी जा रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय मतदान है कल सर। अब एक हाथ खड़ा करो, पल्ले सर, इंग्लैंड जर्मनी जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय निवेश लाने के। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने प्रदेश को जब आगे बढ़ाने के लिए निकले तो हमने संभाग पर रीजनल कॉन्क्लेव करने का, अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग उद्योगपतियों को बुलाकर निमंत्रण भी दिया। अपने प्रदेश के अंदर भी, संभाग के अंदर भी और देश के अंदर भी। और मैं स्वयं अपने देश के बाकी राज्यों में भी गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, ऐसे कई राज्यों से निवेशकों को बुलाया और बड़ी संख्या में हमारी सभी संभागीय कॉन्क्लेव अच्छे से संपन्न हुई। जब हमारे इस भोपाल के अंदर वैश्विक स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है
तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने वैश्विक है तो विदेश से भी निमंत्रण देना पड़ेगा, उनको बुलाना भी पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए हम अभी जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद में बाकी और भी अन्य देशों में भी जाने की योजना बनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भारत का सबसे सशक्त राज्य बने, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के आयोजन करने की ज़रूरत है और इस प्रकार से जाने की ज़रूरत है। हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। कुछ पीएससी से माध्यम से भरेंगे, कुछ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरने वाले हैं। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए हैं, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। खासकर युवाओं की दृष्टि से आईटी सेक्टर से लगा करके तकनीकी रूप से दक्षता वाले सारे कोर्स भी हम चला रहे हैं, ताकि हमारा अपने यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति कोई बाहर जाकर रोजगार की तलाश में भटके नहीं या वहाँ जाकर अटके नहीं। हम सबको अपने मध्य प्रदेश में समायोजित करना चाहते हैं। ये सही है कि इस बार का चुनाव ये कई कारणों से बहुत महत्व का है। यद्यपि हमारे दोनों उपचुनाव मध्य प्रदेश के संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस अभियान में चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए निष्पक्षता के आधार पर कई राज्यों में 2 चरणों में चुनाव की बात कही थी। एक चुनाव का चरण निपट चुका, दूसरा चरण कल है। ऐसे में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र 2 बड़े राज्य हैं और कई उपचुनाव है कई जगह के। तो पूरे देश के अंदर मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि मतदान करना ये हमारा पहला अधिकार है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अगर है तो ऐसे में मतदाताओं की जागरूकता की भी उतनी आवश्यकता है। सब अपने अपने मताधिकार का उपयोग करें और भारत ने अपनी साख और धाक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वर्तमान में हासिल की है, ऐसे में आप सबसे अपील करता हूँ कि आइए भाजपा के साथ जुड़िए, देश को आगे बढ़ता देखिए और हम सब मिलकर के देश को 21 सदी का सबसे अच्छा देश दुनिया के सामने बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग राज्यों में भाजपा को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, साथ ही कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। कई सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिए और बेहद खास आयोजन है। उच्च शिक्षा में आदर्श बदलाव के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है, यानी कि इसका उद्देश्य पूरी तरीके से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में किस तरीके से आगे बदलाव लाया जाए और किस तरीके से ये बदलाव आगे जाके विकास बन सके पूरे प्रदेश के लिए और उच्च शिक्षा के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और आगे जाकर वो बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सके। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें विदेशी मेहमान भी यहाँ पर मौजूद है। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर शामिल हुए हैं, जिसको कुछ देर पहले जिन्हें आप सुन रहे थे और जिन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण बातें साझा की है। 50 एशियन देशों के इसमें मेहमान शामिल हुए हैं, जैसा कि मंच पर भी आप देख पा रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने इस सत्र की यहाँ पर शुरुआत की है। तो AUAP यानी कि एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसका 17वां ये सम्मेलन है और इस उद्घाटन सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। आपको बता दें कि AUAP महासम्मेलन प्रतिनिधियों को आपस में जुड़ने, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए बेहद खास मंच माना जाता है। एशिया प्रशांत विश्वविद्यालयों द्वारा क्षेत्र और दुनिया भर में साझेदारी के अभिनव तरीकों के बारे में इस सम्मेलन में जानकारी दी जाती है और इस वजह से ही ये कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है। तो AUAP महासम्मेलन 2024 कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की स्थिरता पर सहयोग भी प्रदान करता है और बेहद खास इसका प्रभाव उच्च शिक्षा पर भी पड़ता है। यही कारण है कि इस सम्मेलन का आयोजन लगातार किया जाता है, जिसका 17वां ये सम्मेलन है, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया से भी बातचीत की, जहां पर इस कार्यक्रम को लेकर मीडिया ने उनसे कई सवाल किए, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है और प्रदेश में विकास को लगातार अग्रसर रखना है। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने यहाँ पर जानकारी साझा की और जो योजनाएं हैं सरकार की, जो उपलब्धियां हैं, उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो AUAP, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, जो खास तौर पर उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है ये सम्मेलन, इसका 17वां सम्मेलन राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है, जो 18 से 20 नवंबर तक चलने वाला है, यानी कि आज से इस सत्र की शुरुआत हो रही है। और जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल में इसका आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने साझा की है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सम्मेलन का क्या योगदान है, इस सम्मेलन से कैसे प्रदेश का विकास होगा शिक्षा के क्षेत्र में, इस बारे में भी साझा करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आए।